दो परिवार जिनकी आपस में बहुत ही ज़्यादा गहरी दोस्ती होती है। एक परिवार में माता पिता के साथ उनकी इकलौती बेटी रहती है और दूसरे परिवार में माता पिता के साथ उनका इकलौता बेटा रहता है। दोनों परिवार मानो कि एक दूसरे के लिए बने हैं। दोनों परिवार में अगर कोई खुशी होती तो दूसरा परिवार उसके घर पहुंच जाता, या अगर दूसरे परिवार में कोई दुख होता तो दूसरा परिवार उसके घर पर इस तरह से खड़ा हो जाता कि इसको दुख ना हो, ये दुख मुझे हो जाए। धीरे धीरे करके जो उनके बच्चे हैं वो बड़े होने लगते हैं और बड़े होकर एक दिन ऐसा काम कर जाते हैं जिसकी वजह से ये दोनों के दोनों परिवार बिखर जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद होता क्या है, अगर आप भी पूरी घटना के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें और लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है गोरखपुर और इसी का नौसर क्षेत्र पड़ता है। इसी के अंतर्गत दो परिवार रहा करते हैं। आज इन दोनों ही परिवारों की कहानी है। 14 अगस्त 2023 का वाक़या होता है। मुंबई के पनवेल में एक नया हॉस्पिटल बन रहा होता है। तभी वहाँ पर जो हॉस्पिटल की डॉक्टर होती है सोनाली, वो वहाँ पर पहुँच जाती है। मज़दूर सोनाली को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि मज़दूरों को पता होता है जब भी डॉक्टर साहब यहाँ पर आती तो हमें अच्छी अच्छी बातें बताती और साथ में ही हमें कुछ गिफ्ट भी देकर जाती। वहाँ पर एक मज़दूर और होता है जो अलग बर्तनों की सफाई कर रहा होता है, लेकिन डॉक्टर सोनाली को देखकर वो खुश नहीं होता, वो चुपचाप वहाँ पर लगा रहता है। डॉक्टर सोनाली उसकी तरफ देखती है, लेकिन वो सोनाली की तरफ एक बार भी ऊपर चेहरा करके नहीं देखता। वो अपनी गर्दन नीचे की तरफ रखता है और वहीं पर कामकाज में लगा रहता है। उसका एक दोस्त होता है। जब डॉक्टर सोनाली यहाँ पर पैसे बांट रही होती है तो उसका दोस्त कहता है कि मेरे दोस्त की तबीयत ठीक नहीं है, आप उसका पैसा मुझे दे दो, मैं उसका पैसा उसको दे दूंगा, क्योंकि उसके पास काम भी ज़्यादा है, इसलिए वो आना नहीं चाहता। डॉक्टर सोनाली उसकी तरफ देखती रहती है और बाकी लोगों को पैसा दे दिया जाता है। जो लड़का बर्तन साफ़ कर रहा था फिर वो अपने घर की तरफ जाने लगता है। जो उसका घर होता है पनवेल के आजीवली गांव में, एक कमरा उसने किराए पर ले रखा होता है, उसी में वो रहता है। फिर वहाँ पर चला जाता है। उसका नाम बबलू होता है और बबलू अपने कमरे में जाने के बाद वो देखता है कि घर में कुछ खाने को नहीं है। फिर वो एक गिलास लेता है और एक गिलास में थोड़ा सा पानी डालता है और उसमें थोड़ा आटा डालता है, उसमें थोड़ा नमक डालता है और चम्मच से घोलकर उसे पीकर वहीं पर लेट जाता है। उसे बहुत ही तेजी के साथ बुखार चढ़ रहा होता है। थोड़ी देर तक वो वहाँ पर बैठा रहता है और बैठकर अपनी पीछे की ज़िंदगी के बारे में सोचने लगता है कि मेरा पिछला जीवन कैसा था। फिर वो अपने फ्लैशबैक में चला जाता है। तो फिर ये अपनी पुराने जीवन के बारे में सोचने लगता है। जब इसका पुराना जीवन इसके आगे आता है तो ये वहाँ बैठकर रोने लगता है। जो बबलू होता है, इसके पिता का नाम होता है रामदयाल और जो सोनाली होती है आज डॉक्टर होती है, इसके पिता का नाम होता है दीनदयाल। दोनों ही परिवार बड़े आराम से रहा करते हैं, एक दूसरे की मदद किया करते हैं। जब भी किसी का घर में कोई फंक्शन होता है तो दूसरा परिवार उसी घर में चला जाया करता। इस तरह रहते हैं कि मानो ये एक ही परिवार है। धीरे धीरे करके ऐसे ही समय बीतता रहता है। दोनों पढ़ने लिखने लगते हैं। सोनाली होती है, उसका मन पढ़ाई में बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन बबलू का मन ज़्यादातर पढ़ाई में नहीं लगता। वो इधर उधर ऐसे ही घूमता रहता है और ये दोनों 10वीं क्लास में आ जाते हैं। और जो सोनाली होती है वो 10वीं क्लास में पूरे ज़िले को टॉप कर देती है और जो बबलू होता है वो बस पास मार्क लेकर आता है, वो बस पास होता है। इधर जो बबलू के माता पिता होते हैं वो कहने लगते हैं कि बेटा तू कर क्या रहा है, तू पढ़ता क्यों नहीं है। लेकिन माता पिता होते हैं वो बबलू से कहने लगते हैं कि सोनाली को देख, वो कितनी अच्छी तरीके से पढ़ाई करती है और एक तू नालायक है, तू बिल्कुल पढ़ने पर ध्यान नहीं देता। इधर जो सोनाली के पिता होते हैं वो भी बबलू से कहते हैं कि तू पता नहीं हमारे दोस्त के घर में कैसे जन्मा, मेरा दोस्त तो इतना सीधा साधा है, लेकिन तू जरा सी भी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता। अब हम तुझे भी पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन तू मेहनत क्यों नहीं करता। उसे इस तरह से समझाया जाता है, लेकिन उसका मन ज़्यादातर पढ़ाई में नहीं लगता। वो ज़्यादातर पिक्चर देखा करता है। हर महीने में 2-3 बार वो पिक्चर देख कर आता। सोनाली भी उसे समझाया करती, उससे कहने लगती कि तू ज़्यादा पिक्चर मत देखा कर। फिर एक दिन का वाक़या होता है, वो सोनाली से कहने लगता है कि पिक्चर देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्या तुम भी मेरे साथ में पिक्चर देखने चलोगी। लेकिन यहाँ पर सोनाली उससे मना करती है और कहती है कि मुझे अपनी
पढ़ाई करनी है, मैं पिक्चर के लिए टाइम कैसे निकालूं। फिर वो कहता है कि संडे को तुम मेरे साथ में चलना, लेकिन यहाँ पर वो कहती है कि संडे को मेरे पापा मना करते हैं कि तेरे साथ में नहीं जाना क्योंकि तू ज़्यादातर आवारा हो चुका है। बबलू से कहने लगती है कि मैं एक दिन आपके साथ चल सकती हूँ, उस दिन मेरा पेपर है और पेपर में तो मेरा वैसे भी बहुत सारे नंबर आते हैं, इस तरह से मैं तुम्हारे साथ फिल्म देखने के लिए चल सकती हूँ। फिर बबलू तैयार हो जाता है, सोनाली भी तैयार हो जाती है, दोनों पिक्चर देख कर आते हैं और पिक्चर देख कर आने के बाद उनका मूड काफ़ी अच्छा हो जाता है। दोनों बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं और खुश होकर वो आराम से एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत करने लगते हैं और धीरे धीरे करके ऐसे ही समय बीतता रहता है। वो हर महीने एक पिक्चर देख कर आया करते हैं। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है जब बबलू और सोनाली पिक्चर देखकर वापस घर लौट रहे होते हैं तो रास्ते में बबलू उसके पास बैठ जाता है और उससे कहने लगता है कि सोनाली आई लव यू। यहाँ पर जो सोनाली होती है वो कहने लगती है कि तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, तूने अपनी शकल देखी है, तेरी शकल पर 12 बज रहे हैं और तू मेरे से आई लव यू कह रहा, तेरे अंदर दिमाग ही नहीं है, तू तो अनपढ़ रहेगा, मैं अनपढ़ से कैसे शादी करूंगी, मैं तेरे साथ कोई प्यार व्यार नहीं करती। लेकिन उसके बाद जो बबलू होता है वो कहने लगता है कि ठीक है तुम प्यार नहीं करोगे लेकिन शकल तो मेरी बुरी नहीं है, लेकिन मैं बहुत तेज़ हूँ, बहुत कामों में तेज़ हूँ। फिर वो लड़की उससे कहने लगती है कि मुझे पता है तू किस काम में तेज़ है, तू पिक्चर दिखाने में तेज़ है, आवारागर्दी करा सकता, लेकिन पढ़ाई लिखाई में तू जरा सा भी तेज़ नहीं है। फिर जो सोनाली होती है यहाँ पर मुस्कुराने लगती है, उसकी मुस्कुराहट को देखकर बबलू को लगता है कि शायद ये तेरी बात को मानने वाली है। फिर वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, क्या मुझे किस मिलेगी। लेकिन यहाँ पर सोनाली हंसती तो ज़रूर है लेकिन उससे कहती है कि तू पागल हो गया है, क्या मैं तुझे किस करने दूंगी, तू हमारे परिवारों के रिश्ते को क्यों ख़राब करना चाहता है, मैं तुम्हें किस्त नहीं करने दूंगी। उसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं और फिर दोनों +2 में हो जाते हैं और +2 में होने के बाद इन दोनों के स्कूल बदल दिए जाते हैं क्योंकि जो बबलू होता है वो नालायक टाइप का होता है और सोनाली बहुत ही ज़्यादा होशियार रहती है। सोनाली उसी स्कूल में रहती है जिसमें वो पढ़ा करती है, जिसमें उसने टॉप किया था, लेकिन बबलू का स्कूल बदल दिया जाता है, बबलू दूसरे स्कूल में चला जाता है और जब +2 का रिजल्ट आता है तो बबलू फेल हो जाता है। सोनाली होती है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट को टॉप कर देती है, हर जगह उसके चर्चे होने लगते हैं, उसके घर पर बधाइयों का तांता लग जाता है और जो बबलू के पिता होते हैं वो भी इसकी सोनाली के घर पर पहुंच जाते हैं और इसको बधाई देने लगते हैं। इधर जो सोनाली के पिता होते हैं दीनानाथ, वो कहने लगते हैं कि बबलू का क्या हाल है, वो भी पास हुआ है कि नहीं हुआ, वो नालायक बच्चा है हमारा। तो इसके पिता कहने लगते हैं कि वो इतना ही नालायक है, वो फेल हो चुका है। यहाँ पर सोनाली जब ये पूरा वाक्य सुनती है तो सोनाली को बहुत बुरा लगता है। सोनाली होती है वो बबलू के पिता रामदयाल से पूछती है कि बबलू कहाँ पर है, वो कहते हैं कि वो तो अपने घर पर है। इधर सोनाली बिना कुछ देरी किए हुए बबलू के घर पर पहुंच जाती है और उसके घर जाकर उससे बातचीत करने लगती है कि बबलू तुम घबराओ मत, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि तुम अगले साल ज़रूर पास हो जाओगे, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर बबलू कोई भी सवाल का जवाब नहीं देता, अपनी गर्दन नीचे की तरफ करके वहीं पर चुपचाप बैठ जाता है। लेकिन सोनाली बार बार उससे यही यत्न करती है, उससे कहती है कि क्या तुम किस करना चाहोगे, मैं तुम्हें आज किस देने के लिए आई हूँ। उसके बाद बबलू उसकी तरफ फिर भी ध्यान नहीं देता और फिर उस बबलू को कस्में देती है और उससे कहती है कि हमारे परिवारों की जो रीति रिवाज है तू उसको क्यों ख़राब कर रहा है, तू पढ़ लिख कर अच्छा हो जाएगा, तू घबरा मत, तू आज फेल हुआ है कल दोबारा से पास हो जाएगा, तू मेरी बात मान जा, तुझे मेरी कसम है। जब वो अपनी कसमें बबलू को देती है तो यहाँ पर बबलू भी मान जाता है और चेहरा ऊपर की तरफ उठाने लगता है और कहने लगता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात मान जाता हूँ। फिर दोनों एक दूसरे के साथ किस करने वाले होते हैं। इधर जो इसका पिता होता है सोनाली का दीनानाथ, वहाँ पर लोगों का घर में तांता देखकर सीधा बबलू के घर आने लगता है और वो यही कहकर आता है कि मैं जल्द से ही सोनाली को लेकर आ जाता हूँ। और जैसे ही ये दोनों किस करने वाले होते हैं उससे पहले जो दीनानाथ है वो यहाँ पर पहुँच जाता है और जब दीनानाथ दोनों को इस तरह की आपत्तिजनक स्थिति में देखता है तो दीनानाथ का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। वो बबलू को कहने लगता है कि तू वैसे तो नालायक ही है लेकिन इस तरह से तू बहुत बड़ा नालायक बन चुका, तू तो बहुत बड़ा कमीना बन चुका है, तेरे तो लिहाज शर्म ही नहीं है, तू करने क्या जा रहा है।
उसके बाद वो अपनी बेटी को लेकर अपने घर चला जाता है और घर जाकर जो बबलू के पिता होते हैं रामदयाल, जो इसके दोस्त होते हैं, बातों ही बातों में इस सब के बारे में उनको भी बता देता है। रामदयाल का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। रामदयाल अपने घर पर आ जाते हैं और अपने घर पर आकर वो बबलू के साथ में डांट फटकार लगाने लगते हैं। उससे कहने लगते हैं कि तूने कमीनेपन की हद को पार कर दिया, वैसे तो तू पढ़ता लिखता नहीं है और ऐसे कामों को करने के लिए तेरे पास कहाँ से दिमाग आ जाता है, तू मेरा बेटा है ही नहीं, तू इस घर को छोड़कर यहाँ से चला जा। बबलू जब इस तरह का वाक्य सुनता है तो बबलू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो तुरंत ही वहाँ से बैग उठाता है और वहाँ से निकल देता है। दोस्तों, वहाँ से निकलकर वो मुंबई आ जाता है और मुंबई में उसकी ऐसी हालत ख़राब हो जाती है, वो दर बदर की ठोकरें खाने लगता है और यहाँ पर आकर वो दिहाड़ी मजदूरी करने लगता है। और फिर किसी दिन तो इसे काम मिल जाता और किसी दिन ये भूखे ही पेट सो जाता। ये पनवेल के आजीवली में एक कमरा लेता है और इसी कमरे में ये रहने लगता है। कई बार तो ये भोजन भी करता है और कई बार इसी तरह से ये आटे में नमक मिलाकर उसमें पानी का घोल बनाकर उसको पीकर सो जाया करता है। दोस्तों, जब ये इस तरह की बातों को सोच रहा होता है तभी इसके जो दरवाजे हैं उसे खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है। पहली बार तो ये उठता नहीं है, लेकिन जब बार बार तेज़ी के साथ वो दरवाज़ा बजाया जाता है तो ये उस दरवाजे को जाकर खोल देता है। जैसे ही दरवाज़ा खोला जाता है तो के घर के अंदर एक लड़की आती है। उस लड़की की तरफ ये देखता भी नहीं और उससे कहने लगता है कि तुम कौन हो, मेरे घर के अंदर क्यों आ रही हो। फिर वो लड़की कहती है कि तुम्हारे घर के अंदर ही जाकर मैं सब कुछ बताऊंगी। जैसे ही उसके घर के अंदर जाया जाता है तो वो लड़की इससे कहने लगती है कि बबलू तुम कैसे हो, लेकिन ये कुछ भी जवाब नहीं देता। फिर इससे कहा जाता है कि बबलू तुम अपने माता पिता के बारे में भी नहीं पूछोगे, तुम हमारे परिवारों के बारे में भी नहीं पूछोगे, मैं तुम्हारी फ्रेंड सोनाली हूँ। जब इतना कहता है फिर भी ये कुछ नहीं बोलता और चुपचाप गर्दन नीची करके चुप बैठा रहता है। उसके बाद ये लड़की कहती है कि तुम्हारे माता पिता किस हाल में हैं, क्या ये भी तुम नहीं पूछोगे। उसके बाद बबलू थोड़ी सी गर्दन ऊपर करता है और कहता है कि मेरे माता पिता कैसे हैं। फिर वो लड़की कहती है कि तेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं, वो कोरोना में ही यहाँ से चल बसे हैं। अब बबलू का रो रो कर बुरा हाल होता है। बबलू बहुत ही तेजी के साथ फूट फूट कर रोने लगता है। सोनाली अपने कंधे को आगे की तरफ बढ़ाती है और बबलू के सर को अपने कंधे पर रख लेती है और यहाँ पर सोनाली भी रोने लगती है। दोनों की रोने की आवाज़ को सुनकर वहाँ पर पड़ोसी आ जाते हैं और पड़ोसी इस दरवाजे के अंदर से घर में प्रवेश करते हैं। उसमें 2 महिलाएं होती हैं और 2 महिलाएं यहाँ आकर कहने लगती हैं कि आप बेटी कौन हो और इसके साथ में आप यहाँ किस लिए आई हो। ये तो बहुत दिन से यहाँ पर रह रहा है, कोरोना का समय भी बीत गया, इसे यहाँ रहते रहते 10-12 साल हो चुके हैं और ये यहाँ पर इसी तरह से रहता। ना तो ये अपने परिवार के बारे में किसी को बताता, ना ही अपने घर के बारे में किसी को बताता, लेकिन अपने बक्से में एक फ़ोटो रखता है, अपने माता पिता का फ़ोटो रखता है और एक लड़की का फ़ोटो रखता है। ये बस यही कहता है कि जिस दिन भी मैं यहाँ से जाऊँगा बहुत बड़ा आदमी बनकर जाऊँगा और फिर मैं इस लड़की के साथ में शादी करूँगा। वो लड़की कहने लगती है कि वो लड़की मैं ही हूँ, मेरा नाम सोनाली है। जब वो औरत इस तरह की बातें सुनती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, लेकिन यहाँ पर जो बबलू होता है इस लड़की के साथ जाने से साफ मना कर देता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, किस मुंह से मैं तुम्हारे साथ जाऊँ, मैं तो बीमार रहता हूँ, तुम मेरा कैसे पालन पोषण करोगे, मेरे माता पिता भी मर चुके हैं, अब मैं जी कर करूँगा क्या, मैं कहीं भी नहीं जाना चाहता, मैं तो यहीं पर रहना चाहता हूँ। फिर वो दोनों महिलाएँ इस लड़के को समझाती हैं और इससे कहती हैं कि तू इसके पास में चल। उसके बाद सोनाली इस लड़के को अपनी गाड़ी में बिठाती है। ये 2 महिलाएं भी उस गाड़ी में बैठ जाती हैं और ये फिर अपने साथ अपने फ्लैट पर इसे लेकर जाती है। इसका जो फ्लैट होता है उसकी 7वीं मंजिल पर इसका घर होता है। जब लिफ्ट से 7वीं मंजिल पर जाया जाता है तो वहाँ पर एक लड़की गेट को खोलती है। उस लड़की से ये डॉक्टर सोनाली पूछती है क्या आंटी अंकल ने खाना खाया। फिर वो कहती है कि हाँ उन्होंने खाना खा लिया है, वो अभी सो रहे हैं। इधर जो लड़का होता है ये बात सुनता है कि आंटी अंकल, ये अपने माता पिता को आंटी अंकल कैसे कह रही है, और जब उस दरवाजे से उस कमरे के अंदर झांक कर देखता है तो यहाँ पर इसे खुद अपने माता पिता दिखाई देते हैं। अब इसकी आंखों में और ज़्यादा आंसू आ जाते हैं। ये लड़की तो कह रही थी कि तेरे माता पिता मर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर तो माता पिता जिंदा है। उसके बाद फिर उस डॉक्टर से ये लड़का बबलू पूछने लगता है कि तुम तो कह रही थी कि मेरे माता पिता मर चुके हैं, लेकिन मेरे माता पिता तो यहाँ पर जिंदा हैं, वो सो रहे हैं।
ये लड़की कहती है कि वो माता पिता तेरे नहीं मरे थे, वो माता पिता मेरे मरे थे। कोरोना काल जब आया था, उस कोरोना काल में ही मेरे माता पिता का स्वर्गवास हो गया था और तब से ही आंटी और अंकल ने मुझे सहारा दिया है। अगर ये मेरे जीवन में नहीं होते तो आज मैं यहाँ पर नहीं होती। इनका मैं एहसान नहीं भूल सकती। लेकिन ये लड़का यहाँ पर कहने लगता है कि इन्होंने तुम्हें सहारा दिया कि नहीं दिया, लेकिन आज तुम्हारी इस तरह की बात को देखकर मैं तुम्हारा कायल हो चुका हूँ। मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ में जीवन में बहुत गलत काम किया होगा। तुम्हारा ये रूप देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ। तुमने मेरे जीवन को धन्य कर दिया है। वो लड़का और ये लड़की आपस में जब बात कर रहे होते हैं तो दोनों माता पिता की आंखें खुल जाती हैं और माता पिता जब अपने बेटे को अपने सामने देखते हैं, लेकिन बेटे की हालत बहुत ही दयनीय होती है। बेटा बीमार होता है, बुखार उसे चढ़ रहा होता है, उसकी हालत भी इतनी नाजुक होती है, देखकर लग नहीं रहा था कि ये हमारा बेटा है। फिर माता पिता अपने बेटे को अपने पास बुलाते हैं और अपने गले से लगाकर रोने लगते हैं। इधर जो सोनाली होती है वो भी यहाँ पर इनके साथ बैठकर रोने लगती है और जो दो औरत यहाँ पर आती हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और कहने लगती हैं कि परमात्मा आज तूने इसको सही जगह पर भेज दिया। ये लड़का यहाँ पर काफ़ी दिन से रह रहा था, बहुत सीधा ये लड़का था, किसी से कुछ भी इसने नहीं कहा और ये लड़का आज अपनी सही जगह पर पहुंच जाता है। परमात्मा तेरा धन्य है, तू बहुत ही अच्छा है, जिसको जब चाहे उसे वहां पर पहुंचा सकता है। वो दोनों औरत ये सब कहकर यहाँ से जाने लगती हैं और फिर जो माता पिता होते हैं उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि रात बहुत हो चुकी है, आज यहीं पर सो जाइए, आप कल सुबह यहाँ से चली जाना। फिर वो वहीं पर रुक जाती हैं, खाना पीना खाया जाता है और इस तरह से इन दोनों का परिवार आगे चलने लगता है। जो सोनाली होती है वो इस बबलू को अच्छी तरह से ट्रीटमेंट कराती है और ट्रीटमेंट कराकर इसको ठीक कर लेती है। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से रहने लगते हैं कि इनका जीवन मानो कि सार्थक हो चुका है। दोस्तों, ये वाकया होता है 14 अगस्त 2023 का। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? यहाँ पर बबलू इतने दिन के बाद जब इस लड़की से मिलता है तो उसका कैसा व्यवहार आपको लगा? दोस्तों, यहाँ पर आपको किस तरह की ये कहानी लगी? आप जो भी कहना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने आप का ख्याल जरूर रखें। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानियाँ जरा सी भी प्रभावित करती हैं, जरा सी भी अच्छी लगती हैं, तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों, आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाएगा और हमारे मन में बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता होगी। दोस्तों, आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल जरूर रखें। नमस्कार, जय हिंद,